कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार जो मीटिंग हुई उसमें जो चर्चा है वो बीजेपी से ज्यादा मुलायम सिंह यादव पर फोकस हो गई, समाजवादी पार्टी ने उसके बारे में बहुत तरह की बातें की। कहीं इस बार उसे ध्यान में रखते हुए तो ऐसा नहीं किया गया कि इस बार सियासत को दूर रखा गया है और सिर्फ गवर्नेंस की बात की जा रही है? राकेश जी। देखिए, राजनीति में डिनर डिप्लोमेसी एक शब्द बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लंच पर या डिनर पर लोगों के साथ मिलना, अनौपचारिक बातचीत करना, संबंधों का विस्तार करना, ये राजनीति में होता है और वो स्वाभाविक है और इसके बड़े दूरगामी प्रभाव भी होते हैं संबंधों के विस्तार के। लेकिन मैं मानता हूं कि आज की जो बैठक है, जो बात संतोष जी ने कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये फीडबैक और रोड मैप की है, ये गवर्नेंस को लेकर की है, ये अपने अनुभवों के विस्तार को लेकर के है, ये मार्गदर्शन को लेकर के है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के समय का आज जो सदुपयोग उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर पाएगी, सरकार के सदस्य जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो इस समय का सदुपयोग कर पाएंगे जब आज वो प्रधानमंत्री जी से सीधे रूबरू होंगे, वो अपनी भी कुछ कह पाएंगे, प्रधानमंत्री जी की सुन पाएंगे। मुझे जो जानकारी है जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य है अपने अपने विभाग के कुछ क्रक्स पॉइंट्स को कुछ संक्षिप्त में प्रधानमंत्री जी के सामने रखने का काम करेंगे। ये कुछ मंत्रियों के लिए पहला अवसर होगा कि मंत्रिमंडल के नए सदस्य के रूप में वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल हुए हैं, तो प्रधानमंत्री के सामने पहली बार सीधे संवाद कर पाएंगे। और प्रधानमंत्री जी का जब पाथेय मिलेगा तो मुझे लगता है उनके वर्क कल्चर में, उनके काम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका बिल्कुल निराला है, बिल्कुल उनका अंदाज जुदा है और स्पीड से काम करना, इस स्केल पे काम करना, मुझे लगता है इसकी स्ट्रेटजी जो प्रधानमंत्री जी की रहती है, आज वो स्ट्रेटजी जब उनके साथ साझा करेंगे तो मुझे लगता है उसका लाभ उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार के अलग अलग विभागों को निश्चित तौर पर मिलेगा। मैं मानता हूं कि पिछले वर्षों में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सामूहिक रूप में इस प्रकार की यह बैठक आज एक मील का पत्थर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए साबित होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का अपना एक बड़ा विस्तृत अनुभव है, राज्य की राजनीति का भी, केंद्र की राजनीति का भी, और अब तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी उभर कर आए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तमाम समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब प्रधानमंत्री की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्य आज हो सकता है उनके मन में अगर किसी प्रकार की कोई संकोच समस्या हो तो मुझे लगता है उसका समाधान भी आज प्रधानमंत्री के सामने जरूर मिल सकेगा। बिल्कुल। ये जो मंत्रिमंडल बना है योगी 2.0 यानी कि योगी आदित्यनाथ का जो ये दूसरा कार्यकाल है, इसमें कई पुराने चेहरे इस बार नहीं। अपने दर्शकों को बता दें कि कई नए चेहरे इस बार शामिल हुए हैं और जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस दिन वो प्रधानमंत्री का आना एक औपचारिकता थी क्योंकि उन्हें वो अटेंड करना था। लेकिन बहुत सारे ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें मुझे लगता है कि बीजेपी के बड़े जो मंत्रिमंडल के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये भी जब सरकार बन गई उसके बाद उन्होंने बेहतर ढंग से समझा होगा। तो प्रधानमंत्री के लिए आज की जो मीटिंग है, आज का ये दौरा है, मंत्रियों को समझने, उन्हें जानने का भी एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि लोग जाकर अब अपनी हाजिरी लगाते हैं, एक एक करके टाइम लेते हैं, मिलते हैं वहां दिल्ली में, उसकी तस्वीरें आती हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर प्रधानमंत्री ने ये सोचा जरूर होगा कि आज जब मीटिंग होगी तो एक एक करके सबसे उनका निजी परिचय भी होगा, उनके बारे में जानेंगे भी, क्योंकि कई नेता तो बिल्कुल नए हैं। इनफैक्ट कई मंत्रियों को यहाँ तक भी मालूम नहीं था कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं। कुछ जो दूसरे दलों से आए हैं, हाल में ही दूसरे दलों से आए थे और वो चुनाव लड़े और सीधा मंत्री बने हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शायद प्रधानमंत्री को जानना और समझना भी होगा। इसमें 45 मिनट का जो एक वक्त है ना, वो सुरक्षित रखा हुआ है, यानी कि उस वक्त में प्रधानमंत्री क्या करेंगे इसकी जानकारी नहीं है, जो हमारी सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। राकेश जी, आप ही से सवाल है कि 3 घंटे के दौरे में प्रधानमंत्री मंत्रियों से मिलेंगे, रोड मैप देंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, उनका परिचय हो सकता है, 2024 की तैयारियां, ये तमाम बातें हमने की, लेकिन एक 45 मिनट का वक्त रखा गया है। आप तो देखते होंगे बड़े नेताओं को कि आखिर ये जो वक्त है ये किस बात के लिए रखा गया है? क्या प्रधानमंत्री की कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई गुफ्तगू है, या कोई कोर ग्रुप की मीटिंग है, या फिर संगठन के लोगों के साथ कोई बैठक? राकेश जी। देखिए कुमार जी, बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि औपचारिक बैठक में, सामूहिक चर्चा में नहीं हो पाती हैं, तो कुछ समय जरूर अलॉट किया जाता है, कुछ समय तय किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर वार्ता की जा सके, व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। और कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको सार्वजनिक तौर पर कहना, जैसे कुछ विशेष तौर पर अगर कोई सुझाव देना हो
हो सकता है कई बार सार्वजनिक तौर पर वो सुझाव न साझा किए जाए, उसको व्यक्तिगत तौर पर जब साझा किए जाते हैं तो उसके एक बड़े इंपैक्ट दिखाई पड़ते हैं। मुझे लगता है कि ये जो समय आरक्षित किया गया होगा, इस समय में व्यक्तिगत तौर पर संवाद हो सकेगा, जिनके लिए भी प्रधानमंत्री जी समझते होंगे जिनसे संवाद करना, या जो लोग प्रधानमंत्री जी से संवाद करना चाहते होंगे वो निश्चित तौर पर इसी हिसाब से कुछ कार्य योजना तय की गई होगी, ताकि व्यक्तिगत संवाद करके कुछ अलग अलग लोग पॉइंट्स टिप्स ले सके, मार्गदर्शन प्राप्त कर सके।